1400 साल हो गए, कुरान शरीफ बार बार चैलेंज करता आ रहा है। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत हो मर्दानगी का 40वां हिस्सा हो तो कुरान जैसी एक आयत लाके दिखा दो। यहूदी सन्न रह गए, ईसाई सन्नाटे में, पूरी दुनिया की सोसाइटियां सन्नाटे में, खामोशी है। हिम्मत है किसी की इस चैलेंज, इस चुनौती को कोई स्वीकार कर सका? आज तक का रिकॉर्ड है, कुरान शरीफ की चुनौती को कोई स्वीकार नहीं कर सका। यहूदियों ने सर छुपा लिया, ईसाइयों ने सर झुका लिया, पूरी दुनिया जनाबे वाला सरनिगू हो गई। कुरान शरीफ जैसी एक आयत न ला सके लोग। अबू जहल एंड मनहूस कंपनी जनाबे वाला आजिज हो गई। कुरान जैसी एक आयत न ला सके लोग, कुरान जैसी एक आयत न ला सके लोग। न मक्के वाले ला सके, न मदीने वाले ला सके, न अरब वाले ला सके, न जनाबे वाला अजम वाले ला सके। अमेरिका खामोश, यूरोप खामोश, ऑस्ट्रेलिया खामोश, दुनिया के सातों बर्रे आदम, दुनिया के सातों बहरे आदम कंटिन्यू है आज तक। कुरान कह रहा फातू भी सूरत में मिथले ही, एक सूरत ला के दिखा दो। पहले कहता था 10 सूरतें ला दो, फिर 10 सूरतें ना ला सके तो अल्लाह ने फरमाया एक सूरत ला के दिखा दो, एक सूरत। सारी दुनिया आजिज रह गई। कंप्यूटर आ गया जनाबे वाला, 20वीं सदी में कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर ने कहा हम चैलेंज कबूल करेंगे कुरान का। 29 दिसंबर 2005 को अमेरिका के न्यू जर्सी में कुरान शरीफ की चुनौती को स्वीकार करने वाला मास्टर वोल्फ जनाबे वाला जॉर्ज वोल्फ हजरत मोहतरम, वो इंजीनियर, हजरत हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का वो इंजीनियर कुरान शरीफ को आंखें दिखाता है एक हॉल के अंदर। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, 29 दिसंबर 2005 के उर्दू टाइम्स मुंबई में लिखी हुई एक घटना है। अल्लाह की कसम, जैसे यहूदी आजिज आ गए कुरान के सामने, वह जैसे ही ईसाई आजिज आ गए कुरान के सामने, जैसे दुनिया की सारी नॉन मुस्लिम सोसाइटीज आजिज आ गई कुरान के सामने। एक आयत ना ला सके कुरान वाले, एक आयत ना ला सके कुरान की तरह, वैसे ही जनाब 29 दिसंबर। मगर तुम्हें जनाब याद रहे ये बातें तो बताऊं, बड़े काम की बातें हैं, इसलिए कि आज बहुत तजब्जुब पैदा कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कुरान के बारे में। कुरान के बारे में तरह तरह के कंफ्यूजन जनाबे वाला तुम्हारे बीच में पैदा किए जा रहे हैं। हाँ, गलियों में, सोशल मीडिया पे, जगह जगह न जाने कितने नाग कोबरे और भेड़िए, कितने अजगर मुंह खोले सोशल मीडिया पे जनाबे वाला कुरान को निगलने के फिराक में है। कभी कुरान के खिलाफ कोई आपत्ति, कभी कुरान पे कोई एतराज, मगर आज तक पूरी दुनिया आजिज है। मेरे कुरान जैसी एक आयत जमाना ला न सका। कंप्यूटर ने कहा हम चुनौती स्वीकार करेंगे, मगर 2005 के 29 दिसंबर की जनाबे वाला उर्दू टाइम्स में लिखी हुई ये घटना है कि आखिरकार शाम होते होते न्यू जर्सी के उस हॉल में कंप्यूटर ने भी अपना सर झुका दिया और ये साबित कर दिया कि कुरान किसी मोहम्मद का कलाम नहीं है, कुरान मोहम्मद को पैदा करने वाले अल्लाह ही का कलाम है, संसार की रचना करने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खुश रहो, खुश रहो आप। अरे हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। बेशक वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने हर दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाह बेशक, क्या बात। एक कैमरे वाले भी बड़े अजीब लोग होते हैं। मैं कयामत, अरे कयामत क्या स्टेज से ही उठेगी क्या? कितना बढ़िया नारा लगाया था इन्होंने, पता नहीं क्या हो गया इन कैमरे वालों को भी। सब के सब ऐसे ही लगाए पड़े रहते हैं स्टेज की तरफ, जैसे कि कयामत यहीं से उठेगी। क्या प्यारा समा था, कितना प्यारा नारा लगाया था। अरे कैप्चर करते तो स्टेज से ज्यादा चलता, मगर पता नहीं खोपड़ियों को क्या हो गया। मौलवियों की चाहिए।
एक बात हो गई, 29 दिसंबर 2005 याद रहे, कंप्यूटर झुक गया, आज आ गया एआई का दौर। जानते हैं जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एआई तवज्जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब्दुल्ला पठान साहब का गहरा ताल्लुक है सोशल मीडिया से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने कहा हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। कुरान जैसी एक आयत, खड़ा हो गया एक शख्स एआई के सामने, यहूदी खामोश, ईसाई खामोश, जगत और संसार खामोश। तुम लाओगे कुरान जैसी एक सूरत, कर लोगे चुनौती कर लोगे तुम इस चुनौती को स्वीकार, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे? अरे अब तक तो तुम नहीं थे धरती के पर्दे पे, 1400 साल से चैलेंज करता आ रहा है कुरान शरीफ, अब तुम आए हो, हर सवाल का जवाब दे रहे हो, एक सेकंड में करोड़ों सवालों का जवाब देते हो। एआई में बड़ी ताकत है, एक सेकंड में करोड़ों सवालों का जवाब। हिंदी में पूछ लो, इंग्लिश में पूछ लो, उर्दू में पूछ लो, मलयालम तेलुगु तमिल में पूछ लो, फ्रेंच में पूछ लो, और आदमी मान रहा है इस बात को। जीपीटी मान रहा है आदमी कि एक सेकंड में करोड़ों सवालों का जवाब, मगर ये मानने तैयार नहीं है कि मदीने वाला नबी भी एक टाइम में और एक सेकंड में करोड़ों गुलामों के सलाम का जवाब देता है। एआई को मानेगा, मुस्तफा को नहीं मानेगा, शक है वहां। एआई में देयर इज नो डाउट इन एआई, शक है तो मुस्तफा में है, शक है देखो गुब्बारा भी जनाबे वाला खुश हो गया। तवज्जो है तुम्हारी? एआई को मानेगा, नबी को नहीं मानेगा। अरे एआई पे विश्वास रखने वालों और बिलीव करने वालों, एआई में एआई को ग्रुप मानने वालों और एआई को ये मानने वालों के एक सेकंड में करोड़ों सवालों का जवाब दे सकता है एआई। और एआई में इस बात का विश्वास करने वालों, इमरान हनफी बबांगे दोहल माइक के मुंह पर मजमे हम में अला रऊसिल अशहाब अल्लाह ताला की 1 करोड़ बार कसम खा के कहना चाहता है कि एआई की हैसियत क्या है मुस्तफा की हैसियत के सामने। मुस्तफा हैसियत वाला, मुस्तफा शान वाला, मुस्तफा इज्जत वाला। इस दुनिया के पर्दे पर 2 ही फैक्ट है, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक फैक्ट वो है जिसने संसार बनाया और एक फैक्ट वो है जिसकी वजह से संसार बनाया गया। एक अल्लाह है, एक रसूल है, देयर इज नो थर्ड फैक्ट। तू रसूल में विश्वास नहीं करता, अरे मुस्तफा की तो ये शान है। एक ही सेकंड है, इंडियन भी जनाबे वाला रो रहा है, हजरात मलेशिया का रो रहा है, इंडोनेशिया का रो रहा है, अमेरिका का तड़प रहा है, ऑस्ट्रेलिया का तड़प रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है, फरियादें कर रहा है, गिरियादारी कर रहा है, या मुस्तफा रहम, या मुस्तफा करम। और मेरे मुस्तफा एक ही वक्त में फिरंचियों का जवाब, हिंदियों का जवाब, उर्दूओं का जवाब, अंग्रेज का जवाब, सारी दुनिया की 2462 जबानें बोली जा रही है। 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं और 2462 जबानों में करोड़ों लोग एक साथ मेरे मोहम्मद को पुकारते हैं, तो मेरा मुस्तफा एक ही सेकंड में सबका जवाब अता फरमाता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। अरे अगर एआई में इतना दम है तो मुस्तफा में कितना दम हो? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? बरेली वाले आला, अब ये शेर सुनाता हूँ मैं तुम्हें, शेर बड़ा दमदार है मगर ताहिर रज़ा की तरह आवाज़ नहीं है। देखता हूँ कि इस शेर को तुम किस अंदाज में सुनते हो। बरेली वाले कहते हैं, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नहीं सुना तुमने जनाब वाला, मुझे लगता है तुम्हारा जोश ख़त्म हो गया है, जोश नहीं है। और मुझे लग रहा है तुम मेरी तकरीर कम अब्दुल्ला पठान को ज़्यादा देख रहे हो, तो अब्दुल्ला पठान को क्या कमरे में भिजवा दूँ? बातें हो गई, दो बातें कितनी हो गई? एआई उससे कहा गया तुम चुनौती स्वीकार कर लोगे, अब तक तो तुम थे नहीं, अब पैदा हुए हो, ला दोगे कुरान जैसी सूरत, तो देख लो तुम
आंखों से देख लो और कानों से सुन लो। खुदा की कसम AI ने जवाब दिया। ये चुनौती किसी बंदे की नहीं, ये चैलेंज किसी बंदे का नहीं। इट वॉज डिवाइन चैलेंज। ये खुदाई चुनौती है, इसे कोई बंदा स्वीकार कर नहीं सकता। ये खुदाई चुनौती है। ये उसका जवाब है GPT का, ये जवाब है जनाबे वाले AI का कि ये खुदाई चैलेंज है, ये खुदाई चैलेंज है, ये खुदाई चुनौती है। और इस खुदाई चुनौती को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। ये कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये कुरान वाकई अल्लाह ही का कलाम है। साबित हुआ कि कुरान जनाबे वाला न इमरान हनफी का कलाम है, न अब्दुल्ला पठान का कलाम है, न जनाबे वाला किसी इंसान का कलाम है। अरशदुल कादरी का नहीं, मतलूब रजा का नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, किसी सहाबी रसूल का नहीं, किसी ताबई मुस्तफ़ा का नहीं। यहाँ तक के ये हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक 1,24,000 किसी नबी और किसी रसूल का नहीं। यहाँ तक के ये कलाम जो कुरान है, ये कुरान मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी कलाम नहीं है, आमिना के लाल का भी कलाम नहीं है। आमिना के लाल का कलाम होता, अगर किसी बंदे का कलाम होता तो 10 साल के बच्चे के सीने में नहीं आता। हमने देखा है दुनिया में किताबें बहुत हैं, एक कुरानी क्या, ये देखो बाइबल है, एक कुरानी क्या, ये जनाबे वाला देख लो कितनी मोटी मोटी किताबें हैं दुनिया में। अंग्रेजी में बड़ी मोटी मोटी किताबें, हिंदी में बड़ी मोटी मोटी किताबें, मगर आज तक एक रिकॉर्ड दिखाओ किसी के सीने में दुनिया की कोई किताब A to Z अगर चली गई हो तो मुझे बताओ वो सीना, दिखाओ वो सीना जिस सीने में दुनिया की कोई किताब गई हो। आज तक लोगों ने याद करने की बहुत कोशिश की, मगर पूरी किताब A to Z जनाबे वाला पहले पेज से आखिरी पेज तक वो किताब लोगों के सीनों में एंट्री नहीं करती है। और अगर कोई किताब बड़ी मेहनत से, जिद्दोजहद से, जफाकशी से लोगों के सीनों में एंट्री कर जाए तो वो किताब फिर रुकती नहीं है। या तो 1 महीना रहेगी, या 2 महीने रहेगी, या 3 महीने रहेगी। नीट का जब तक एग्जाम नहीं होता याद करता रहेगा, जब तक जनाब UPSC का इम्तिहान नहीं हो जाता किताब रटता रहेगा। जब तक जनाबे वाला और परीक्षा हो गई, नीट की परीक्षा हो गई, किताब निकल गई, हजरत परीक्षा हो गई, किताब निकल गई। लोगों ने किताबों को याद करने की कोशिश की, मगर खुदा गवाह है सुन्नियों, इस कुरान की हैसियत को समझो, इस कुरान की इज्जत को समझो और कुरान की स्पेशलिटी को समझो, कुरान की हैसियत और अहमियत को समझो। कितनी महत्वपूर्ण किताब है हजरत। दुनिया की हजारों लाखों किताबों में कोई किताब किसी के सीने में आने तैयार नहीं है, और अगर आ गई तो रुकने तैयार नहीं है। मगर कुर्बान जाओ इस कुरान के हजरत। ये नौरान नगला है, नौरान नगला के मदरसे में आज 5 हाफिज, ये अमरोहा है, मदरसे में 10 हाफिज, ये नौरान जनाब नौगामा सादात है, मदरसे में 15 हाफिज, इधर 20 हाफिज, उधर 30 हाफिज, उधर 40 हाफिज। ये 20 साल का है, ये 15 साल का है। पूरी दुनिया के पर्दे पे करोड़ों हाफिज हैं, कुरान शरीफ के करोड़ों सीने हैं जहां कुरान रुका हुआ है। हजरत मोहतरम कभी याद किया था, अब मुझे ही देख लो, मैंने 11 साल की उम्र में कुरान याद किया था। तुम जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने 11 साल की उम्र में कुरान याद किया था, मगर आज जनाबे वाला मेरी उम्र कितनी तुम आंक रहे हो? बताओ कितनी उम्र होगी मेरी? जाहिर बात है 40 साल का तो हो गया हूँगा, नहीं मैं 45 साल का, हाँ 45 साल का। कोई कहे 50 साल का, हाँ मैं 50 साल का। मुझे बताओ कहाँ 11 साल और कहाँ 50 साल? कितने दिन हो गए बताओ? 30 साल यानी 40 साल हो रहे हैं। और खुदा की इज्जत की कसम कुरान जैसे मैंने याद किया था आज भी मेरे सीने में महफूज है। मौलाना अरशद ने याद किया था, आज भी उनके सीने में है। मौलाना मतलूब ने याद किया था, आज भी उनके सीने में है। ओ लोगों, दुनिया की किसी किताब से कंपेयर करके देखो, जमाने की कोई किसी भी लैंग्वेज और किसी भी भाषा की किताब लोगों के सीनों में आने तैयार नहीं है, और मेरा कुरान सीने में आने के बाद जाने तैयार नहीं है। 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, 20 साल का नौजवान हाफिज कुरान है, 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है। और कमाल हो गया सुन्नियों,
धरती के पर्दे पे आए थे, हाफिज कुरान हो गए। ऐसे भी रिकॉर्ड है कि माओं के पेटों में बच्चों ने कुरान को याद कर लिया। जैसे बगदाद के गौसे आदम का वाकया सुन लो जरा जोर से, कहता हूँ मचल के सुभान अल्लाह। गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबादिल्ला मकानी सुल्तान सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जब माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। माओं के पेटों में हाफिज। अरे भाई साहब का तो जवाब ही नहीं है भाई। अभी ये पता नहीं कब मौजे दरिया को जोश आए, मौजे दरिया को कब जोश आ जाए। आज मेरा उन्वान कुछ ऐसा ही है। आज मैंने अब्दुल्ला पठान को देख के ये उन्वान मुंतखब किया है। अल्लाह आबाद रखे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मदरसे के लिए है। और नारा लगाओ, अब लगाओ नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह मेरे इस बहादुर को सलामत रखे। अल्लाह ताला मेरी कौम के इस निशान को आबाद रखे। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कहा अल्लाह ने दौलत दी है तो दिल भी दिया है, और अल्लाह ने शान भी दी है। चर्चा है मेरे अब्दुल्ला पठान का चारों तरफ जी। मेरा सीना 72 इंच का हो जाता है जब पठान का नाम सुनता हूँ कहीं पूरे भारत में। सुभान अल्लाह। और ऐसे ऐसे केस हैं, मैं खुद शाहिद हूँ जनाब वाला, खुद शाहिद हूँ। क्या बताऊँ आपको, माइक में बोलने की बातें नहीं हैं, मगर एक आध बात बोल देता हूँ। अब्दुल्ला पठान के हाथ में अल्लाह ने इतनी शिफा दी है, इतनी शिफा दी है कि न जाने कितने बेऔलादे इनकी दुआओं और इनके हाथ में मिली शिफा के नतीजे में अल्लाह ने उन्हें साहिब औलाद कर दिया। बेशक जी। एक फैजान है जो बढ़ रहा है अब्दुल्ला पठान का। अभी बात मुझे छितौनी की याद आ गई, अभी मैंने पढ़ा था कहीं छितौनी में, ये सैफनी के बाद छितौनी, हाशिम अंसारी नेटवर्क छितौनी वाले यहीं पे मौजूद हैं। हाशिम अंसारी नेटवर्क, जरा सा किज़्ब नहीं। किसी ने कान में ये खबर दे दी कि मस्जिद बन नहीं पा रही है, बहुत कमजोर लोग हैं। अब्दुल्ला पठान अपने आप पहुंच गए। क्या बात है जी। और बात क्या है, और याद रखो तुम हो कंजूस, जितना बर्तन में से निकालोगे फिर नीचे से इतना ही तो पानी आएगा। जी सही बात और है। निकालोगे ही नहीं, उसी को पड़े लेके रखोगे एक तरफ को, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा मौत का फरिश्ता घेर लेगा कहीं, और फिर तुम उससे कहोगे कि इतनी तो मोहलत दे दें हुजूर, क्या अपने राज जो दफन है सीने में बीवी बच्चों को बता दें, वो जो इकट्ठा कर करके कोनों में रखा था उसे बता के हमें। तो हजरत इज़राइल कहेंगे मौका ख़त्म हो गया। इसलिए लोगों कंजूसी मत करो, सबक हासिल करो। जितना जनाबे वाला इस कुएं में से जितना पानी निकलता है, इस कुएं में से जितना पानी निकलता है, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा पानी इस कुएं को अता फरमा देता है। वाह वाह वाह। अल्लाह से बिजनेस कर लो, अल्लाह से तिजारत कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो, ये अल्लाह से बिजनेस है। मदरसों को आबाद कर लो, ये अल्लाह से बिजनेस है। गरीबों के लिए देगें चढ़ा दो, ये अल्लाह से बिजनेस है। मोहब्बत की नज़र से आलिमों को देख लो, ये अल्लाह से बिजनेस है। तालिब इल्मों की जेबों में 150 रुपये डाल दिया करो ताकि ये चाय और दूध पी लिया करें, ये अल्लाह से तिजारत है। इस तिजारत में कभी तुम्हें टोटा नहीं होगा, इस तिजारत में कभी घाटा नहीं होगा। और इस जनाबे वाला फायदेमंद तिजारत का हमारे मुशाहिदे की दुनिया में सबसे बड़ा निशान देखना चाहते हो तो सबसे बड़ा निशान, इस बेलौस तिजारत का सबसे बड़ा निशान, अल्लाह के साथ अजीमुशान तिजारत का अजीमुशान निशान अब्दुल्ला पठान हमारे सामने मौजूद है। देख लो, इन्होंने जनाबे वाला गरीब परवरी की, इन्होंने
जर्रा नवाजी की, इन्होंने जनाबे वाला कमजोरों को उठाया, इन्होंने सिसकती इंसानियत को हाथ लगाया, इन्होंने बिलकती इंसानियत को जनाबे वाला सहारा दिया। आज अल्लाह की रहमतें देखो, मेरे मुरादाबाद के जुनूबी इलाके में, मुरादाबाद के साधन इलाके में, खुदा की कसम अब्दुल्ला पठान दिल वाला, हैसियत वाला वो बंदा खुदा है जो हमेशा अल्लाह के लिए तड़पता है और रसूलुल्लाह के लिए हर वक्त इसका दिल जनाबे वाला एक्टिव रहता है। मस्जिद की खबर मिली तो अब्दुल्ला पठान पहले नंबर पे, मदरसा तो अब्दुल्ला पठान पहले नंबर पे, रोता हुआ गरीब तो अब्दुल्ला पठान पहले नंबर पे, कोई बेबस है कोई बेकस है तो अब्दुल्ला पठान उसका हाथ पकड़ने के लिए पहले नंबर पे, गमख्वार है, दर्दमंद है, हमदर्द है, हजरत मोहसिन है, हाथ पकड़ता है गरीबों का और अल्लाह वैसे ही नवाजता है। और जब मेरे लिए नवाजिशों की बरसात इस हद तक है तो ये लोगों अंदाजा तो लगाओ मदरसे के लिए नवाजिशों की बरसात किस हद तक होगी। जरूर जरूर अल्लाह इन नेकियों का बदला अता फरमाएगा। बात करता हूँ आगे, इजाजत हो तो बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। 1 घंटे से ज्यादा नहीं करूंगा तकरीर, बहुत तकरीरें सुन ली तुमने। मैं ये कहना चाहता हूँ ये कुरान है, वाह वाह क्या बात है। दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं जी, और कुरान शरीफ सीने में आ गया तो जाने तैयार नहीं। वाह वाह वाह। कंप्यूटर ध्वस्त, AI सरनिगो, अगर कुरान किसी बंदे का कलाम होता, तवज्जो चाहूंगा, अरे है, अगर कुरान किसी बंदे का कलाम होता तो अब तक मिट गया होता। आंधियों की ताब ला ना सकता था, तूफान उठे जनाबे वाला, मगर देख रहे हो खुदा की कसम मेरे कुरान का चराग ऐसे ही जल रहा है, इसी शान से जल रहा है। मक्के में मिटाने की कोशिश हुई, कुरान वहाँ से निकल गया, फिर मदीने में मिटाने की कोशिशें हुई, कुरान वहाँ से निकल गया, करबला में घेरा गया कुरान को, मगर कुरान वहाँ से निकल गया, कुस्तुनतुनिया में घेरा गया कुरान को, कुरान वहाँ से निकल गया, बदर में घेरा कुरान निकल गया, ओहद में घेरा कुरान निकल गया, हुनैन में घेरा कुरान निकल गया, करबला में घेरा कुरान निकल गया, बगदाद में घेरा जनाब वाला इन हलाकू खां और चंगेज खां और मंगोलों के फौजियों ने कुरान को बगदाद में घेरा, तातारियों ने घेरा, मगर कुरान निकल गया वहाँ से, यहूदियों ने घेरा कुरान निकल गया वहाँ से, ईसाइयों ने घेरा कुरान निकल गया, शैतान की पूरी ज़ुर्रियत ने इकट्ठे होकर यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर जनाबे वाला सारी दुनिया की शैतानियत, बहीमियत और हैवानियत ने कुरान के रास्ते रोके, मगर तुमने देखा कुरान उधर से निकल गया तो इधर आ गया, इधर से निकल गया तो उधर पहुंच गया। डॉक्टर इकबाल ने कहा जहां में मुस्लिम सूरत खुर्शीद जीता है, जहां में ये मुसलमान सूरत खुर्शीद जीता है, उधर डूबा इधर निकला, उधर निकला इधर डूबा। हजरात मगर कुरान कहीं खत्म हुआ? आज तक खत्म नहीं हुआ। मंगोले खत्म हो गए, कुरान जिंदा है। हलाकू खत्म हो गया, कुरान जिंदा है। चंगेज खत्म हो गया, कुरान जिंदा है। तातारी खत्म हो गए, कुरान जिंदा है। 40 लाख मुसलमानों को मार मार के दरियाए दजला का पानी लाल लाल करने वाले तातारी खत्म हो गए, नामो निशान मिट गया, किस्से पारी ना हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शाहिद सैयद शाहिद हुसैन साहिब किबला, नुशाहिदुला, नुशाहिदुला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सैयद शाहिद हुसैन साहिब किबला जनरेटर शरीफ, माशाअल्लाह। क्या मजमा है, कैसे हैं आप? आपकी दुआ है। ये और ये बहुत बड़ी है, इनका मैं सुना है, देखा है, डॉक्टर यूसुफ वगैरह। कोई मरीज में जी जी हाँ, तशरीफ रखें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। हजरत तशरीफ रखें, बैठिए, आप बैठो, आप बैठ जाओ। देखिए साहब, 2 हस्तियां हैं,
बरकतें और रहमतें बनकर, बहार बनकर जलसे की। 5 मिनट और हम बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। 5 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट बोलेंगे। मदरसे के लिए कितना है असल? वो 40,000 मदरसे को 1,000 जो मदरसे के लिए और 1,000 जो अरे एक नारा तो लगा दो कारी मतलब खड़े होके जल्दी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ डाल दो, कोई बात ना, हमारा तुम्हारा तो चल ही जाएगा। रख लें हजरत, रख लें। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ डाल दो। कितने हैं ये? 40,000 लाई, 50,000 डाल दो। बैठो। क्या कह रहे हैं? तो डाल दीजिए। तो मुझे दे रहे हैं क्या? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ डाल दीजिए, बैठ जाओ। हाँ, डाल दीजिए, डाल दो, बैठो। तशरीफ रखो। माशाल्लाह यार, क्या अल्लाह ने दिल दिया है यार, बड़ी तबीयत खुश होती है। हाँ। सीधे दिल्ली से तशरीफ़ लाए और दिल्ली वापस जाना, और सिर्फ इसी जलसे की खातिर आए थे। क्या मोहब्बत है यार पठान साहब की यार, वाकई यार। अल्लाह ताला, एक काम करो पठान साहब, तकरीर तो मैं कर ही लूँगा, मैं बाद में भी कर लूँगा, आप थके हुए हो बहुत ज़्यादा। 5 मिनट संबोधन कर दें, थोड़ा सा दुआ सलाम हो जाए। बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी मेरी तकरीर में स्टॉप कर रहे हूँ अपनी तकरीर को। और भाई को मैं एक ज़माने से बड़ी इज्जत की नज़रों से देखता हूँ, और अब भी चूँकि बड़ी थकी हुई हालत है, दिल्ली से आए हैं जलसे की खातिर, फिर दिल्ली जा रहे हैं, तो 5 मिनट पठान साहब, कम से कम ये है कि आपसे 2-4 बातें कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और पठान साहब का आना अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उनका वेलकम हो जाएगा, आप कर लेंगे वेलकम, और हदिया तशक्कुर पेश कर देंगे। तो मैं पठान साहब से कहूँगा तशरीफ़ लाएं, और 5 जो भी मुनासिब समझे, जितना मुनासिब समझे, आपको संबोधित करें। आइए अब्दुल्ला पठान साहब को माइक पर बुलाते हैं। मैंने बोल आपकी तकरीर से पहले मैं आपको ये अवगत करा दूं कि जैसे और मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, गरीबों के लिए दिल खुला है भाई का, जनाब इज़्ज़त माँ वाले जनाब अब्दुल्ला पठान साहब ने अभी देखा आपको, पीरे तरीक़त को और इस खाकसार को जो कुछ नवाजा, इसके साथ हमारा नवाजना कोई हैसियत, लेकिन जो हैसियत है वो ये कि इन्होंने मदरसे के लिए 40,000 रुपया अपने इस मदरसे को पेश किया। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। 40,000। और जो हमारे उस्ताद मेहनत करके कुरान की दौलत को बच्चों के सीनों में उतार रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता, मगर अब्दुल्ला पठान ने उन्हें भी पूछा, और 1-1 हज़ार उनके लिए जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अरे यही तो बात होती है यार, अदाएँ होती हैं, उन्हें पूछता कौन है? इन पढ़ाने वाले कोई नहीं पूछता। चिलचिलाती धूप में एक दिन एक औरत ने हुजूर को रोक लिया। मैं कर लूँगा। चिलचिलाती धूप में बीच रास्ते में हुजूर को रोक लिया। एक पागल औरत ने बातें करती रही। सहाबे कराम को तकलीफ हुई, गई तो घंटे बीत गए, और इसी तरीके से सरकार ऐसी चिलचिलाती धूप में खड़े हैं और वो दास्तानें सुनाती रही। जब वो औरत चली गई तो सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह पागल थी, आप धूप में थे, हम परेशान थे। तो मेरे नबी ने फरमाया खामोश रहो, कोई नहीं सुनता है इसकी मदीने में, तो क्या अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद भी ना सुने इसकी? ये अदाएं होती हैं, यही नबी ने सिखाया है, अदाएं। तो 40,000
मदरसे को अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, माँ की और अब्बा की बख्शिश फरमाए और करवट करवट जन्नत अता फरमाए। वाकई माँ बाप का नाम रोशन किया, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अज़ाब क़ब्र, अज़ाब हशर, अज़ाब नार से अब्दुल्ला पठान के माँ बाप की और हम सबके मरहूमों की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दो। उन उस्तादों को दिया और फिर 1,000 मदरसे में पढ़ने वाले जिनकी 5 दस्तारें हुई हैं, 1,000 रुपये इनके लिए, 1,000 उस्तादों के लिए और जनाब 40,000 मदरसे के लिए ये पेश किया। अल्लाह ताला लंबा साया दे, लंबी उम्र दे और अल्लाह इस दिल को प्यारे नबी के वसीले से और तक़वियत अता फरमाए और अल्लाह इनके हाथ में और ज़्यादा शिफा अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा चंद लम्हे आपसे खिताब हो जाए, फिर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, जाएंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। फिर हमारी और आपकी गुफ्तगू 10-20 मिनट रहेगी। फिर सरकार तशरीफ़ लाए हैं, सरकार 2 सरकार हैं हमारे यहाँ जो रहमत और बहार बन के अल्हम्दुलिल्लाह जलसे की रौनक अफरोज़ हैं और जलसे की बहारों में 4 चांद लगे हुए हैं। पठान साहब तशरीफ़ लाएँ, बैठ के करेंगे, खड़े होंगे। इन जलसों के शैतान हाथ धो के नहीं, ना धो के पीछे पड़ गया। और जनाबे वाला दूसरी तरफ तुम्हारी अकल की कमज़ोरी, अल्लाह जाने ये कब दूर होगी, अल्लाह जाने कौन सा माजून काम आएगा जो तुम्हारी अकलें सही हो जाएंगी, हैं? पता नहीं कौन सा माजून, कौन हकीम बनाएगा। वैसे अब माजून बन रहे, धीरे धीरे अकलें सबकी ठिकाने पे लग जाएंगी, मगर अल्लाह करे होश आ जाए इस कौम को। तो मेरे सामने बाहोश लोग बैठे, बेहोश नहीं, जो बेहोश थे वो चले गए और मुझे यकीन है कि तुम इसी होश में बैठे ही रहोगे। अब मैं उस मदरसे की बात करता हूं जिस मदरसे ने पूरी मिल्लत पर एहसान किया। लालू नगला, नगला नौरान का वो मदरसा जिसने खूने जिगर पिलाया, 5-5 साल से 15-15 साल के बच्चों के सीनों में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया। बहुत मेहनत की यहाँ के उस्ताजों ने, बड़ी जद्दोजहद की, रात दिन एक किया, धूप को धूप, छाँव को छाँव न समझा। और 5-5 साल से 10-10 साल के बच्चे और 10 साल से 15 साल के बच्चे, उनके सीनों में इनकी मेहनतों, इनकी जद्दोजहद का नतीजा कि कुरान जैसी दौलत उनके सीनों में जनाबे वाला मुंतकिल हो गई। ये एहसान है मेरा। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और हिफाजत यूं ही होती रहेगी इन्हीं मदरसों के माध्यम से। अल्लाह तबारक व तआला कहीं वास्ता बनाएगा प्रोटेक्शन के लिए और कहीं अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद जनाबे वाला करेगा और इस तरह से हमारा कुरान महफूज रहेगा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये कुरान शरीफ, अल्लाह हज़रत का साया देर तक रखे, ये कुरान शरीफ जनाबे वाला 1400 साल से 1500 साल से इस धरती के पर्दे पे आया है। इससे पहले ये कुरान लोहे महफूज में था। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ लोहे महफूज में था। कुरान शरीफ अल्लाह की सिफत है। कुरान उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा मौला है। अल्लाह की बिदायत नहीं, अल्लाह की निहायत नहीं, अल्लाह का आगाज़ नहीं, अल्लाह का अंजाम नहीं, अल्लाह की स्टार्टिंग नहीं, अल्लाह का एंड नहीं। ऐसे ही उसकी सिफत कुरान शरीफ का आगाज़ नहीं, अंजाम नहीं, इसकी भी कोई स्टार्टिंग नहीं, इसका भी कोई एंड नहीं। अल्लाह हमेशा से है, उसकी सिफत हमेशा से है। कलाम, ये कुरान जो है ये अल्लाह की सिफत है। मेरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। कागज़ ख़त्म हो जाएगा, रोशनाई मिट जाएगी, मगर जो कुरान है वो बाकी रहेगा, क्योंकि अल्लाह बाकी रहेगा तो उसकी सिफत भी बाकी रहेगी। कलाम उसकी सिफत है। मैं बात पेजों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात रोशनाई की नहीं कर रहा हूँ। ये रोशनाई तो ख़त्म हो जाएगी, मगर कुरान ख़त्म होने वाला, कुरान ख़त्म होने वाला, कुरान हादिस नहीं है, कुरान कदीम है। तुम बहुत खुशनसीब लोग हो कि अल्लाह ने प्यारा नबी दिया
जिस नबी को अल्लाह ने अपने लिए सेलेक्ट किया था, जोर से कहिए, अपने लिए। इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। बिलाशुबह अल्लाह ताला ने अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, सारे बंदों के दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुलाहज़ा फरमाए। सुभान अल्लाह। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दुनिया के सारे बंदे, सब बंदों के दिल अल्लाह ने तवज्जो फरमाई। तो फरमाता है अल्लाह ताला, बैठ जा लल्ला, बैठ जा, ऐसे ही बैठा रहे, बैठ जा बेटे, बैठ जा, ऐसे ही बैठे रहो, हदीसें सुनो। अरे ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, मगर ये शैतान तो बोराया हुआ पड़ा, ये बौखला जाता है जब देखता है कि नबी के गुलाम इकट्ठे बैठे, नबी की बातें हो रही हैं, बौखला जाता है कि कैसे इन्हें मुंतशिर करूं, कैसे इन्हें ले जाऊं, कैसे भगाऊं। उनके दिलों में वसवसे पैदा करता रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा यहीं पे, शामियाना गिर जाएगा, रोड देख के आ जा। बद ऐसे जैसे वो कहते नहीं, मतलब जिस्म के अंदर ऐसा है, उसे महसूस कराता वो अजीब सी कैफियत। उस कैफियत को मैं माइक पे कैसे बयान करूं, तुम गलियों में बयान कर लियो, वो लफ्ज में बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो जिस्मों की जो कैफियत हो जाती है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मर जाएगा तू यहाँ बैठे बैठे, चला जा बाहर को, तो आदमी उसकी उंगलियां पकड़ के 1 सेकंड के अंदर उठा चला जाता, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उठा चला जाता। अरे मत जाओ, कोई नहीं जाएगा, साबित करो कि तुम नबी के गुलाम हो, शैतान के नहीं, नबी के गुलाम हो। और क्या तुम्हारा जनाबे वाला सीना चौड़ा नहीं होता इस बात पे? ऐसा नबी दिया अल्लाह ने, ऐसा नबी दिया, सुभान अल्लाह। जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह, फिर मैं हदीस सुना हूँ। बैठ जा बेटे, बैठ जा, खुश रहे, आबाद रहो मेरे लालो, बाद में करो मुसाफा, बाद में करो, बैठ जाओ, सब बैठे आराम से, तुम भी बैठ जाओ, चलो। हाँ हाँ, दस्तारें हो रही हैं तो क्या बात है, बाद में दूल्हा बनेंगे, बैठ जाओ यहीं पे, बैठ जा बेटे, फिर यहीं बैठो, बैठ जाओ बेटे। हदीस सुनो, अल्लाह फरमाता, हदीस कुस्सियत मुस्तफ़ा जान रहमत बयान फरमाते, इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद। बेशक अल्लाह ने सारी दुनिया के बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, तो जनाबे वाला इन बंदों में सबसे ज़्यादा आला वाला और सबसे ज़्यादा खैर वाला, सबसे ज़्यादा शराफत वाला, सबसे ज़्यादा इज्जत और मजद और करामत वाला अल्लाह ने जो दिल पाया, वो दिल तुम्हारे मेरे मुस्तफ़ा का दिल था। सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, शान वाला और सबसे ज़्यादा मजद और करामत वाला दिल। सुभान अल्लाह। लोग आ रहे हैं, बैठ जाओ, माशाअल्लाह। आने वालों पे बहुत खुशी होती है मुझे, और बैठने वालों पे, और जाने वालों से खुशी नहीं होती, गम होता है, इसलिए बैठ जाओ। सबसे शरफ वाला दिल अगर किसी का हुआ तो हुजूर का। सुभान अल्लाह। तो मेरा अल्लाह फरमाता है, फस्तफा, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फस्तफाहु लिनफ्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। जोर से कहिए, अपने लिए उस दिल को चुन लिया अल्लाह ने। और जिस दिल को अल्लाह ने अपने लिए चुना, जिस दिल को अल्लाह ने अपने लिए चुना, तुम्हारा नसीब देखो, मेरी तरफ देखते रहो, तुम्हारा नसीब देखो। अरे कितने खुश नसीब हो, कितने लकी हो, कितने ग्रेट हो तुम सुन्नी हो। तुम अपने नसीबों पे जितना इतराओ कम है, अपने नसीबों पे जितना नाज करो कम है, जितना तुम फख्र करो कम है। क्या नसीब वाले हो कि जनाबे वाला जो दिल अल्लाह ने अपने लिए चुना, उस दिल को, जनाबे वाला उस दिल वाले हबीब को अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों में से एक को चुना था, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों में से एक को चुना था, और जिसे चुना था वो तुम्हें दे दिया। तड़प के कहिए माशाअल्लाह। तशरीफ लाए, बिल्कुल ऐसे ही शान के साथ ऐसे ही बैठे रहे। बहुत मुअज़्ज़ब लोग हैं हमारे, बावकार मेहमान, बहुत ही सम्मानित मेहमान, इज्जत मां वाले जनाब अब्दुल्ला पठान साहब तशरीफ ले आए हैं। अच्छा है, देखिए आप
और माशाल्लाह आपने भी ये साबित कर दिया कि आप बड़े मुहज्जब लोग हो और आपकी माओ ने आपको वाकई ट्रेनिंग दी है। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाएं पठान साहब, माशाल्लाह तशरीफ रखिए। अब आप ऐसे ही बैठ जाइए, अल्लाह खुश रखे आपको। बच्चों से कहो ये बैठ जाएं, माहौल बिल्कुल मत बिगाड़ो, एक साइड में होकर ऐसे ही बैठ जाओ। हम लेंगे, हमें खुशी है कि आज हमारे दावत और इंतजामिया कमेटी की दावत पर तशरीफ ले आए। अब्दुल्ला पठान साहब का पूरे देश में बड़ा वलवला है, बहुत वलवला है। अच्छा है हमारे बीच में ऐसी हस्तियां हैं जिनके नाम रोशन है और उन्होंने हमारी मिल्लत का नाम रोशन कर रखा है, हमारी मिल्लत का नाम रोशन कर रखा है। ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, मगर अब्दुल्ला पठान साहब की ये रीत है शुरू ही से कि ये गरीब परवर हैं, ये मिल्लत शनास हैं, ये जनाबे वाला मिल्लत पे एहसान करते हैं और करना चाहिए। अल्लाह नवाजता है तो उस नवाजिश में से जनाबे वाला एक बड़ा हिस्सा मिल्लत के लिए, दीन के लिए, मदरसों मस्जिदों के लिए, आलिमों के लिए कुर्बान कर देते हैं। इनकी रगों में जो खून है ये उस खून का असर है कि इनकी माँ की भी ये ईशान, इनके बाप भी जनाबे वाला मिल्लत से मोहब्बत करने वाले रहे, तो आज जनाब ये भी उसी मिनवाल, उसी नक्शे कदम पे चलते हुए इस मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बहरहाल तशरीफ ले आए, हमें खुशी है, हम अपनी बात को जनाबे वाला मुकम्मल करेंगे। अगर इजाज़त हो आपकी बावाज़ बुलंद कह दें जज़ाकल्लाह, बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें, और जोर से कह दें, बावाज़ बुलंद जोर से। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों लोगों में से, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दिलों में से अगर कोई दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आया तो वो हमारे नबी का दिल था। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा शान वाला दिल, इज्जत वाला दिल, ताकत वाला दिल, जनाब वाला रोशन दिल, जनाब वाला साफ दिल, मुनक्का दिल अल्लाह ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया कि ये मेरे लिए है। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जो अपने लिए चुना अल्लाह ने वो तुम्हें दे दिया। है क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे इन और क्यों इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हो तुम लोग हैं? क्यों ये साबित कर रहे हो कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे माँ बहनें नहीं है, उन्हें खड़ा होने पे मजबूर क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे ही बैठ जाओ। और अगर तहजीब और तमीज और कल्चर के साथ यहां मजलिस पाक का हिस्सा बन सकते हो तो बनो, और अगर शैतान ज्यादा ही तुम्हारे पेटों में उंगलियां मार रहा है तो धीरे से निकल जाओ एक तरफ को। क्या बात है जी, तवज्जो है तुम्हारी, तहजीब का दामन न छूटे, बैठे रहो। एक हदीस सुनाता हूं, अब्दुल्ला पठान साहब तवज्जो करें जी। कितने लोग पैदा हो गए आज तक दुनिया में? है कोई लिमिट? कर सकते हो काउंट? नहीं ना। बस यूं कह लो अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों, और उन अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों में से अल्लाह ने हबीब का दिल चुना, न छिद्दा का, न बुद्धा का, न तुम्हारा न हमारा, और वो दिल अल्लाह ने अपने लिए चुना। और फिर करम देखो उस अल्लाह का। सुन्नियों तुम बहुत खुशनसीब हो, मोमिनो तुम बहुत लकी हो, बहुत ग्रेट हो, तुम्हारे नसीबों का क्या पूछना। 56 का नहीं 72 इंच का सीना होता है तुम्हारा। जब तुम ये सोचते हो कि अल्लाह ने वो दिल अपने लिए चुना, मगर खुदा की कसम तुमसे इतनी मोहब्बत की, अल्लाह ने इतनी मोहब्बत की कि वो दिल चुना हुआ अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया, तुम्हें अता फरमा दिया। और इरशाद फरमाया कुरान शरीफ के अंदर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच में अपना हबीब अता कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें अपना हबीब दे दिया है।
बरेली वाले आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के बोले कि ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। तुम सुभान अल्लाह तो कहीं नहीं रहे। मैं तकरीर जनाबे वाला करने का आदी हूँ, मगर तब जब सामने वाला भी बराबर बोलता रहे। क्या बात है। मैं एक तरफा मोहब्बत नहीं करता, न एक तरफा मोहब्बत चाहता। मेरी मोहब्बत हो, तुम भी मोहब्बत करो, कम से कम बोलते तो रहो। मुझे मालूम है टाइम ज़्यादा होगा, अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, मगर सुभान अल्लाह तो कहते रहो। कितनी प्यारी हदीस सुना दी। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। आगे बढ़ो, ऐसा नबी दिया, उस नबी पे कुरान उतरा। सुभान अल्लाह। उस नबी पे, जिस कुरान की हम बातें कर रहे थे, उस नबी पे उतरा। लोहे महफूज से आसमान अव्वल पे आया, आसमान अव्वल से थोड़ा थोड़ा जमीन पे आया, कुछ मक्के में आया, कुछ मदीने में आया। तुम जानते ना हिस्ट्री कुरान की।